वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम डिस्कशन कर रहे थे हसनैन, बहुत ही मायूस लग रहे हैं पूरा क्योंकि पाकिस्तान मायूस है। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान मायूस है क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी पाकिस्तान की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मायूस कुन जिस तरह से आगाज़ किया गया पाकिस्तान की जानिब से, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इफ्तिताही मैच था ये। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शदीद धचका लगा है, न्यूजीलैंड के हाथों 60 रन से शिकस्त हुई है। कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है जब बाकी टीम्स कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ कराची में खेले गए जो मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की शानदार कारकर्दगी नजर आई, पाकिस्तानी बॉलिंग के को उन्होंने बेअसर कर दिया। जबकि 321 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 260 रन पर ही हिम्मत हार गई थी। विल यंग और टॉम लेथम की सेंचुरियों ने केवी टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की, जिसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज मतलूबा कारकर्दगी ना दिखा सके। क्या ये शिकस्त टीम के लिए एक वीक पॉइंट साबित हुआ है, और क्या आगे जब इंडिया के साथ खेलना है तो क्या पाकिस्तान दोबारा से कम बैक कर सकेगा या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे आपने वीक पॉइंट की बात की, वेकअप कॉल की बात की, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब नहीं है। अब कश्ती जो है वो निकल चुकी है, मझदार में बैठ चुकी है और वो दिल्ली दूरस्त मुझे नज़र आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर भाई साहब मेलबर्न से, और साथ साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं बदीर जमान साहब, दोनों ही सीनियर अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाकिर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। फाइनली वो क्या कहते होते हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो ही गई, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम सिलेक्शन थी शाकिर साहब, हम स्पिनर करते रहे, किसी ने स्पिनर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने बैटिंग कॉम्बिनेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अनफॉर्चुनेटली आज देखिए कि पाकिस्तान पहला मैच हार गया और अब मेरा ख्याल है कि 50% हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है। देखिए असलन बड़ा अफसोसनाक स्टार्ट है। पूरी कौम हम सब जोश थे कि 30 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है, और बड़ी तैयारी में मुझे लगा है। कल मैंने ये ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब जल्दी स्टेडियम बनाने की कोशिश में थे, कहीं वो टीम बनाना ही भूल गए कि टीम भी बनानी है जिससे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, स्टेडियम्स में ये मैच नहीं होना। देखिए एक जुगाड़ के साथ आप कभी कभी तो रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हर बार आप जुगाड़ के साथ रिजल्ट नहीं ले सकते। 4-4.5 बॉलर्स के साथ आप 50 ओवर का मैच नहीं खेल सकते। हमने बार बार ये कहा कि एक रेगुलर स्पिनर अबरार के साथ आप जरूर रखें, लेकिन नहीं रखा गया। कुछ दिल से आप ज़्यादा तो नहीं रख सकते, खुशी से आप T20 में तो 4 ओवर करवा सकते हैं, लेकिन कुछ दिल से आप वनडे के 10 ओवर नहीं करवा सकते। और वही से बेसिकली हमारा मोमेंटम हमसे छीना, जो हमने शुरू में गेन किया था वही हमसे छीना, और फिर जो मोमेंटम न्यूजीलैंड को शिफ्ट हुआ टिल द एंड, मिड ओवर में जो पार्टनरशिप तोड़ने का एक हमारे पास मौका होता है, वहीं पे हम पार्टनरशिप बनने देते हैं, और पार्टनरशिप फिर एंड ऑफ द डे हमें गले पड़ती है। और वो स्कोर जो 260-270 तक होना चाहिए था वो 320 तक जा पहुंचा, और फिर 320 के ताकुब में आप पावर प्ले जो है आपका 10 ओवर का, उसमें 20-22 रन बनाते हैं, जहां पर आपको 70-80 रन बनाने चाहिए। देखिए 350 जो हमने चेस किया था उसकी एक ही वजह थी कि 10 ओवरों में 91 रन था। ठीक है आपके ओपनर चले गए थे, लेकिन वो जो आप स्टार्ट दे गए थे, बाद में आने वालों को प्रेशर नहीं था उस पर। उन्होंने देखे रिजवान और आगा ने उस वक्त टाइम लिया, बड़ी डॉट्स खेली, लेकिन एक स्टार्ट इतना अच्छा था कि वो 350 भी चेस हो गया। लेकिन जब स्टार्ट इतना बुरा होगा तो 320 भी चेस नहीं होगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी तैयारियां थी उसकी कली खुल गई है पहले मैच में, और इस मैच की शिकस्त का प्रेशर अब 23 तारीख को दुबई में भी हमें जो है वो पहले से हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ से जीत के दुबई जा रहे होते तो शायद इंडिया अंडर प्रेशर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा सेटबैक है। और फिर बाबर आजम पे बात करते हैं तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। 320 आप चेस कर रहे हैं और आप 81 बॉल्स पे जाकर आप 50 कर रहे हैं। बिल्कुल शाकिर, आपने बिल्कुल बात की हमेशा से काम जुगाड़ के साथ तो नहीं चल सकता। बदी भाई की जानिब बढ़ते हैं। बदी भाई बताइएगा, जिस तरह से शाकिर कह रहे थे कि हम हमेशा से बात करते रहे, सिलेक्शन ने जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह से सिलेक्शन की, फिर उसके बाद स्पिनर्स के हवाले से बात की गई, आपको लगता है कि पिचिंग जो रिएक्ट था पिचेस का वो डिफरेंट था कल, क्योंकि बॉलिंग काफ़ी डिस्टर्ब लगी हमें? देखिए जहां तक आपने बात की पिचेस की, तो देखिए आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम क्राउड में खेल रहे हैं, ये तो 2 एडवांटेज आपके पास थे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुसलसल तीसरा मैच आप न्यूजीलैंड से अपनी ही कंडीशन में आ जाते हैं, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और नेशनल स्टेडियम से हमेशा ही लोगों को गिला रहता है कि यार जब भी मैचेस होते हैं तो नेशनल स्टेडियम खाली रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल जब मैच तो होना था शुरू 2 बजे,
और लोग जो है 9 बजे सुबह से ही लाइनों में लग गए थे कि किसी न किसी तरीके से अंदर जाएं, और हाउसफुल स्टेडियम था। 28 से 29 हजार लोग अंदर मौजूद थे और बाहर भी लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई टिकट मिले वो अंदर जाकर मैच देखें। जब आप शायकीन दिल के क्रिकेट के दिल तोड़ते हैं तो फिर इस तरह की आपको चीजें देखनी पड़ती हैं। देखिए, लोग आए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, इफ्तिताई मैच है, पाकिस्तान की जीत देखने चाहते थे। अगर आप जीत जाते हैं तो आप भारत के साथ जब मैच खेल रहे होते तो आप जो है वो फुल कॉन्फिडेंस होते, आप पे प्रेशर नहीं होता। लेकिन आप पहला ही मैच इतनी बुरी तरह हार जाते हैं तो फिर आप भारत के साथ किस तरह खेलेंगे? उनकी टीम में 3 रेगुलर स्पिनर है, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। एक ले दे के स्पिनर है, वो भी जो है उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि जो जो करनी चाहिए होम कंडीशन में। तो मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड के दोनों जल्दी प्लेयर आउट हुए, उसके बाद जो विल जंग ने और टॉम लैथम ने बैटिंग की है, उन्होंने इनको सिखा दिया है कि कैसे जब ऊपर के 2 या 3 आउट होते हैं तो किस तरीके से जो है इनिंग को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने पहले सिंगल डबल से करते हुए लेके चले गए और फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ी तो फिर आगे उन्होंने जो है पावर हिटिंग की और 320 रन बना लिए। ये चीजें आपको देखनी होंगी। फिर आपके जो फास्ट बॉलर जिसपे आप नाज करते हैं, हारिस राव, मैं तो कहता हूँ मुकम्मल फिट ही नहीं था। आपने 10 ओवर में 83 रन दे दिया। फिर आपका जो दूसरा फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उससे भी उस तरह की बॉल नहीं हो रही, शायद उनकी कोई प्रॉब्लम है। फिर आपके पास कोई इस तरह का रेगुलर स्पिनर नहीं है जो आउट करे। आप पार्ट टाइमर से जो है वो काम चला रहे हैं। हम जब बोलते हैं कि जी स्पिनर नहीं है, हम जब बोलते हैं ओपनर को आपने नहीं लिया, हम जब कहते हैं कि इसको होना चाहिए था, तो लोग कहते हैं जी भाई किस तरह की बातें करते हैं। अभी मुझे बताएं कि सऊद शकील की क्या टीम में जगह बनती है? उसको आपने ओपन भी भेज के देख लिया, उसको अपने 4-5 पे भी भेज के देख दिया, और किसी वो नहीं है, बैटिंग के लायक नहीं है वो टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब अगला मैच आपका भारत से है और भारत आज बांग्लादेश से खेलेगा, और बांग्लादेश से अगर वो जीत गया तो वो आपको वैसे ही ऊपर आएगा। तो यही, अगर आपने अगला मैच खुदा न खास्ता आप हार गए तो आपका सफर जो है मेरे ख्याल में दुबई में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सफर तो खत्म हो जाएगा। उस मैच के ऊपर भी बदी भाई बात करेंगे। शाकिर साहब, बदी भाई ने एक पॉइंट बड़ा वैलिड रेज किया है, बाबर के ऊपर, रिजवान के ऊपर, फखर के ऊपर, सलमान के ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके भी। लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ सऊद शकील एंड तैयब ताहिर इन दिस टीम के 3 मैचेस में एक ही शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन के ऊपर आउट होने वाले तैयब ताहिर, जो कि स्पिन के बादशाह करा दिए जाते हैं जब हम उनके हवाले से बात करते हैं। तो फिर सऊद शकील, आपने ओपनर भी ट्राई कर लिया, वन डाउन भी ट्राई कर लिया, चौथे में भी ट्राई कर लिया, 5वें भी ट्राई कर लिया, गिफ्टेड प्लेयर हैं, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन नहीं चल रहे, तो उनका क्या करना है हमने अब? शकील को आपने ना तो पहले आपने इसको एतमाद दिया कि आपको किसी वक्त ओपनर खिला सकते हैं, और इस तरह के माहौल में ऑल ऑफ सडन आप जो है वो मैच इनिंग्स शुरू होने से 2 मिनट पहले उसको कहते हैं कि यू आर द ओपनर, तो उसके लिए मुश्किल होता है। मैं सऊद शकील को यहाँ डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये कोई उनके लिए उतना मैं उसको जिम्मेदार इसलिए भी नहीं ठहराता कि वो उस स्लॉट का प्लेयर नहीं है जहाँ उसको खिलाया जा रहा है। जो बंदा टीम में होगा, जो मैनेजमेंट उसको कहेगी वहां जाके खेलेगा। सऊद शकील को इतना बुरा नहीं खेलना चाहिए था। ये कोई गाबा की विकेट नहीं थी, ब्रिस्बेन में नहीं खेल रहे थे, ये कराची की विकेट थी जहां पर 304 350 चेस हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो वहां पर इतना उनको ये स्टार्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट, जो एक कॉम्बिनेशन टूटा हमें साइम के अनफिट होने से, जो एक ओपनिंग का हमारा सेटअप बना हुआ था जिससे हमें ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में जीते, अफ्रीका में जीते, उस कॉम्बिनेशन टूटने से जो है वो हाथ पंप फूल के पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की। और एक ट्राई सीरीज भी आपके पास एक नेमत थी, यहाँ पर आप उसका अजाला करते कोई ऐसा मुतबादिल ओपनर आप लेके आते जिससे ये दिन हमें ना देखना पड़ता। सऊद शकील को आप अगर चौथे 5वें नंबर पर खिलाते अब उसे कहेंगे ओपन करोगे, वो यकीनन अंडर प्रेशर होगा। जब आप 350 या 300 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहे होते हैं, तो एक नए बंदे को जब जिम्मेदारी मिलती है तो वो मैं उसको ज्यादा शुरुआत इसलिए नहीं ठहराता कि आप अगर फखर का कोई मसला था, फखर इंजर था, तो आप ये चांस जो है वो रिजवान और बाबर के साथ भी ओपन करवा सकते थे। फिर आप खुशदिल जैसे एक आउट ऑफ द बॉक्स फिर आपको सोचना होता है, आप उसे आके दायरे में खिलवा लें ताकि आपको अच्छा स्टार्ट दे दे, कुछ भी जो है वो सोचा जा सकता है। लेकिन सऊद को इस तरह ओपनर भेजना जिसका स्टाइल ही जो है वो इनिंग्स बिल्ड करना है, मिडल में आके जो है वो थोड़ा सा टीम को इस्तेहकाम देना है, उससे आप ओपन करवा लें और ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको बहुत अच्छा स्टार्ट देगा। तो किस माइंडसेट के साथ टीम मैनेजमेंट सोच रही है, ये बिल्कुल समय से बालातर है। इतना अच्छा स्टार्ट हमें मिला, हमने टीम को एक जो है वो कैच कर लिया था न्यूजीलैंड की टीम को, फिर भी
अगर हमें 300 प्लस का टारगेट मिल भी गया था तो इस विकेट पर 300, देखो ना पीछे आने वालों ने क्या किया, क्या आजादाना शॉट नहीं खेले आगा ने, क्या खुशदिल ने बड़े आराम से नहीं किया। लेकिन एक बाबर आजम की बात अब कहते हैं बाद में करेंगे, वन डायमेंशनल प्लेयर बना रहा है वो अपने आप को, जो उसको अपनी कवर ड्राइव की रेंज में बॉल आ रही है वो कल उसने बहुत अच्छी खेली, लेकिन उस रेंज से हटकर जो भी अंदर आ रही है बॉल, जो भी थोड़ा सा ऑन साइड पे आ रही है वहां पर वो बेबस नजर आया, और वो टुक 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 उस टुक टुक ने पाकिस्तान की शाकिर, आपने ये टुक टुक की बात की है ना, मैं ये पॉइंट लेके जरा बदी भाई के पास जाती हूँ। बदी भाई मुझे बताएं कि क्या ये टुक टुक खेलने से प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं जिस तरह से ये खेल रहे हैं? क्योंकि बाबर को देख लें, इतना आराम से खेला, और कल भी तज्जियाकारों की यही राय मैं सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि इस तरह से जब प्लेयर्स खेलते हैं, और बाबर तो सिर्फ अपने लिए ही खेलते हैं ऐसे लग रहा होता है। 90 बॉल्स ले गए, 4 गेंदें हो चुकी थी बदी भाई, और हमने 10 ओवर्स डॉट खेल लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो बिल्कुल आपने सही बात की, ये तो हम क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं तो हमें भी पता है। तो शायकीन क्रिकेट बाहर निकले और उनसे जब हमने सवालात पूछे तो उन्होंने कहा यार ये किस तरह की क्रिकेट है, बाबर रिकॉर्ड तो बनाई जा रहा है सिर्फ अपने लिए, लेकिन टीम के लिए कब खेलेगा, टीम को कब जिताएगा, ये वो सवाल थे जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। देखिए बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इसमें आप मान लें कि आउट ऑफ फॉर्म है। कल जो उन्होंने इनिंग्स खेली, इतनी प्रेशर में इनिंग्स खेली, सिंगल उन्होंने जो बॉल डॉट खेली, इस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट में आप इस तरीके से खेलेंगे और आपने चेस करना है 321 रन, और आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तो कभी भी आप चेस नहीं कर सकते। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, फखर जमान जो है वो दूसरी ही बॉल पे इंजर्ड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर उनको जब वहां पर जो, क्योंकि 26 ओवर वो बाहर रहे तो उनको 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आना था, और जब 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए तो 4 नंबर पे भी वो चाह रहे थे किसी तरीके से मैं आउट और वापस चला जाऊं। ये चीज है। और अगले मैच में भी मैं आपको बता दूं कि उनकी भारत के खिलाफ जो शिरकत जो है वो यकीनी नहीं है, हो सकता है वो बाहर ही बैठे, तो आपको और परेशानी हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं इनको मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में किसी ने सिखाया ही नहीं। एक आकिब जावेद ने यहाँ स्पिन विकेट बनाकर टेस्ट क्या जितवा दिए, वाह 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 होने लगी। ओ भाई ऐसा नहीं होता, वनडे को समझे, टेस्ट को समझे और T20 को समझे, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। आपने जो प्लेयर डाले, यकीन माने आप इसमें से कोई ऐसा प्लेयर बता दें जो अच्छा ओपनर है, अच्छा मिडिल ऑर्डर है और अच्छा बॉलर है। आपकी रही थी वही 4 फास्ट बॉलर आपने रखे हुए। फहीम अशरफ को आपने ले लिया जिसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, उसके अलावा आपके पास ओपनर है नहीं, आपके पास स्पिनर है नहीं, आप किस तरीके से मैच जीतेंगे? आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, आपने स्टेडियम तो बना दिए, शाकिर भाई वाली बात सही है कि आप टीम बनाना ही भूल गए। जिस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो टीम ही बनाना भूल गए, तो फिर हम कैसे वो करें? कल रोहित शर्मा से सवाल हुआ तो शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी हो, तो रोहित शर्मा से ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान से मैच है आप किस तरह देखते हैं? कहते हैं आज छोड़ो छोड़ो, ये कोई सोचने वाली बात है, जब मैच होगा देख लेंगे। यानी कि इतना उनको एतमाद है अपने ऊपर। तो सर वो तो कहेंगे ना जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह, क्योंकि शाकिर साहब आकिब जावेद पे बात होती है, अजहर अली पे अब बात कर लेते हैं, असद शफीक पे बात कर लेते हैं, हसन चीमा पे बात कर लेते हैं। ये कौन सी दवाई बेच रहे हैं, क्यों ये लाखों रुपए ले रहे हैं कि जब एक कॉम्बिनेशन शाकिर अब्बासी को पता है, बदिउज़्ज़मान को पता है, गजल को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपके पास स्पिनर्स मौजूद नहीं है, आपके बैटर्स टुक टुक कर रहे हैं, आप इन्हीं पे तकिया करे जा रहे थे। और आज देख लीजिए कि आज पहला मैच हुआ और आप चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट 50% बाहर हो चुके हैं। नहीं चलता, चल जाता है, समटाइम चल जाता है। आपने 350 चेज कर लिए, लेकिन हर वक्त नहीं चलता। आप न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें, उनका ओपनर जो है वो रेगुलर ओपनर जख्मी हुआ ट्राई सीरीज में, उन्होंने जो मुतबादल आया उसने सेंचुरी कर दी। न्यूजीलैंड की टेंशन ये है कि यार वो दूसरा लड़का फिट हो गया, अब उसको खिलाएं या सेंचुरी वाले को खिलाएं, और हमारी टेंशन ये है कि हमारे पास ना एक ओपनर है ना दूसरा है, ना जो है वो भी नहीं चल रहे। प्रोफेशनल टीम और जुगाड़ में ये फर्क होता है। हमारे पास तो तैयारी नहीं थी इस इवेंट की। मैं समझ आ रही है मुझे कि हम होम ग्राउंड में, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि जिस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया की आई है, फुल फ्लैज टीम नहीं है, बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडिया भी उतनी मजबूत टीम नहीं है। ऐसे हालात में होम कंडीशन में हमारे पास शायद चैंपियन ट्रॉफी या ICC को इवेंट जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं था जो हमने गंवा दिया, और गंवाया हमने वहाँ कैलिम डार से हमने सिलेक्शन कराई, हमने बाकी जिनके आपने नाम लिए उनसे सिलेक्शन कराई। गेम प्लान नहीं था। ठीक है, आपने जिस तरह बदी भाई ने कहा कि टेस्ट में आपने स्पिन विकेट बनाकर जीत लिया, बाबा हो गया, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ था ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अफ्रीका में, एक
ओपनर के चले जाने से, उसके अनफिट होने से आपकी मतलब जब मुंह खुल गया यार, आपकी जो है वो आपके पास कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या सोच के इस टीम को, इस कॉम्बिनेशन को बनाया? और फिर कल फखर इंजरी हो जाती है, फखर की इंजरी वो नहीं आ सके। जिस नंबर पर उनको भेजा गया, जब वो फुली फिट नहीं थे, उन्हें सिर्फ स्लॉगिंग करनी थी, हिटिंग करनी थी, तो वो जगह नहीं थी उनको भेजने की। वहां पर आप तैयब ताहिर को पहले भेज देते, या आगा को भेज के वो टाइम, वनडे क्रिकेट में आप मैच आप बार बार बिल्ड करते हैं और इवन मिडिल ओवर में बिल्ड करते हैं। उस वक्त अगर तैयब ताहिर या आगा को ऊपर भेज दिया जाता जो है वो फखर की जगह, तो वो इनिंग्स बिल्ड करते और कोई ऐसा जब टारगेट रह जाए 10 ओवर में 60 70 80 रन, तो उस वक्त फखर आके हाफ फिट भी कुछ स्लॉगिंग करके कुछ कर सकता था। लेकिन जब वो आया ना, वो रनिंग कर सकता था, टीम को। लेकिन शाकिर, अभी जो बदी भाई इससे पहले बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कि मॉडर्न क्रिकेट का पता ही नहीं है हमारे खिलाड़ियों को, तो क्या अब ये भी अब इस स्टेज पे हम हैं कि अभी भी इनके सीखने का ही अमल है, या फिर हम क्या करेंगे अब आगे, फिर कैसे चलेंगे अगर अभी भी ये सीखने के अमल में ही रहे तो? देखें, बड़े टूर्नामेंट सीखने के लिए नहीं होते। हमने पहले भी कहा था कि जो आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये ट्राई सीरीज मिल गई है, इसमें अपने तमाम ट्रायल टेस्टेड कर लें। ये चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें 3 मैच है टोटल, दुनिया की 8 टॉप टीमें खेल रही हैं। ये ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें आपको नेपाल भी मिल जाएगी, जिम्बाब्वे भी मिल जाएगी, अमेरिका भी मिल जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं 1-2 मैच जीत के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हर टीम जिससे आपने मैच खेलना है वो वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड है। वहां पर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जो भी आपने तैयारियां करनी है वो इस इवेंट से पहले करनी थी। बिल्कुल ऐसी है। शाकिर एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि पहले इसका बदी भाई जवाब दें, फिर शाकिर अब्बासी जवाब दें और यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बदी भाई, अब आपकी टीम का 23 फैब को मुकाबला है भारत के साथ, क्या देख रहे हैं? क्या हम भारत के साथ मुकाबला करेंगे या बस हम उस मुकाबले से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं? यही सवाल बदी भाई के बाद शाकिर भाई आप भी इसका जवाब पहले से माइंड बना लेना चाहिए। देखिए, अगर यही टीम है और इसी तरीके से आपने खेलना है तो कभी भी आप भारत से नहीं जीत सकते। आपका बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि आप भारतीय टीम के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बल्लेबाज हैं, उनको आउट कर सके, और ना आपकी बॉलिंग में बैटिंग इस तरह की है कि आप उनकी बॉलिंग का मुकाबला कर सके। ये आपको जो है वो विदाउट प्रेशर जाना पड़ेगा, ऑल आउट जाना पड़ेगा कि एक टीम होकर खेलना होगा। 1-2 की परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं होगा जब तक पूरी टीम। आप कैच छोड़ेंगे, हमने तो फील्डिंग की बात ही नहीं की भाई, हमारे पास तो कैच छूट रहे, मिस फील्डिंग हो रही है, आधे रन तो उससे दे देते, 25-30 रन तो न्यूजीलैंड वाले फील्डिंग से बचा लेते। तो आप कैसे? और इंडिया की जो फील्डिंग है उसमें और हमारी फील्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि हम भारत से जो है वो जीत पाएंगे। अल्लाह करे, हमारी दुआएं तो हमेशा उनके साथ होती हैं, लेकिन ये दुआएं जब रंग लाएंगी जब खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। तो वहां मुझे तो लग रहा है कि 80% जो है वो इंडिया के हाथ में ही है। जी शाकिर साहब, व्हाट इज योर टेक? लास्टली हम बस यही मैच के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अब सारी नजरें तो इसी मैच पे हैं। देखिए, टीम ने बहुत मायूस किया और जब मायूसी होती है तो एक ही हमारे पास दरवाजा रह जाता है, वो उम्मीद को हमें कायम रखना है, दुआएं करनी है इनके लिए, इनको भी कोई अकल करनी है पाकिस्तान की टीम को। अगर आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते तो कौम को भारत से जितवा दें तो हमारे लिए चैंपियन ट्रॉफी आती है, हमें जीत लेनी है। और नॉर्मली जब पाकिस्तान की टीम की खासा बरल है कि जब उनको बहुत दब के आते हैं तो फिर ज़्यादा पावर के साथ ऊपर आते हैं। और आई होप कि 23 तारीख को जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा बैठे अपने लड़कों को, थोड़ा सा उनको चार्ज करें, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं कि यार आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा जो है वो टीम है, उनके एहसास जज्बात का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम वन स्पोर्ट्स नेशन है, पाकिस्तान पूरी कौम क्रिकेट के साथ जुड़ी है और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से जज्बात और भी होते हैं। तो होप नहीं खत्म होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि इस टीम में जो है वो अनहोनी की जो होती है वो कर दिखाती है, लेकिन जो ऑन द सरफेस जो हमें दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट। हमें अपने आप को रिकलेक्ट करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, टीम अप होना है। बुमराह की एब्सेंस में पाकिस्तान टीम भारत से अगर जब खेलेगी तो मैं पाकिस्तान टीम को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जडेजा और हार्दिक पांड्या का मुतबादिल नहीं है, उसकी मुझे बहुत टेंशन है। वही मिड ओवर्स में हमें आके जो है वो अगर हमें अच्छे स्टार्ट मिल भी जाएगा तो मिड ओवर्स में हम कैसे उसको बचाएंगे। तो जो दिल कह रहा है वो कुछ और है, जो दिमाग कह रहा है कुछ और है, लेकिन वो बात यही करनी है कि उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि हमारा तमाम तर दारोमदार भारत के खिलाफ इस मैच पे है। शाकिर साहब, वो आपने दिल की बात की तो हबीब जालिब का शेर है जो कि मैंने कल पढ़ा था कि दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं। शाकिर भाई साहब मेलबर्न से हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।